जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैंची धाम में आकर बाबा जी की विख्याति लोग दूर दूर से आते हैं। अब तो बढ़ती जा रही है क्योंकि सोशल मीडिया है और ये सब कुछ है, पर उस समय बाबा जी की विख्याति विदेशों में थी और विदेशों से बहुत लोग आते थे और फेमस लोग आते थे। ये आप सब जानते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के हों, एप्पल के हों, एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, वो सब आते थे। ये बातें रिपीट नहीं करता, पर मैं आपको कैंची धाम से चले आज थोड़ा ना बाबा जी के बारे में ही बात करते हैं। बाबा जी की लीलाओं के बारे में तो हम बात करते ही हैं, तो बाबा जी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, बाबा जी ना अपने भगवत स्वरूप को सदा छिपाए रहते थे, है ना। पर कहते हैं ना, दिव्य या अलौकिकता छिप नहीं पाती, पर सभी अवतारी पुरुष ने ना इसे छिपाने का प्रयास किया है। अच्छा, बाबा की ना ये विशेषता रही है कि वो अपनी महानता ही नहीं, जन समुदाय के बीच में रहते हुए भी ना स्वयं अपने आप को छुपाए रहते और सदा अज्ञात सामान्य मनुष्य की भांति घुमा फिरा करते थे। अकबुरापुर या नीम करोली ग्राम दोनों उत्तर प्रदेश में ही हैं। अच्छा, तब तो ये जो कैंची धाम है तब भी ये उत्तर प्रदेश में ही था। ये तो उत्तराखंड बनने के बाद इसको उत्तराखंड हो गया। तो उत्तर प्रदेश में ही उन्होंने 50 वर्षों से अधिक लीला स्थली उनकी बनी रही, जहाँ उन्होंने अनेक आश्रम और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। पर ना उनके गांव के लोग यह बात जान पाए कि उनके लक्ष्मी नारायण शर्मा ही बाबा लक्ष्मण दास या बाबा नीम करोली कहा जाते हैं, क्योंकि बाबा जी का एक्चुअली जो नाम है वो है नारायण शर्मा, है ना, लक्ष्मी नारायण शर्मा। तो अच्छा, ना तो नीम करोली ग्राम के लोग यह जान सके कि उनके गांव के नाम से ये जो विश्वविख्यात बाबा ही उनके लक्ष्मण दास बाबा हैं। क्या बात है, क्या अद्भुत बात है। अच्छा, अन्य लोगों का तो कहना ही क्या, वे तो यह भी ना जान सके कि वैष्णव मत में दीक्षित बाबा का वास्तविक नाम नीम करोली कैसे हो सकता है। इस प्रकार सब भांति अपने को छिपा कर रखना उनका प्रयोजन था। ऐसा प्रतीत होता था कि जिस कार्य के लिए वे अवतरित हुए हैं उसके निभा के लिए उनका ऐसा आचरण अनिवार्य था। बहुत ही कमाल थे, बाबा ने कैसे छुपा के रखा था, देखिए। अच्छा, बाबा जी कंबल धोती में रहे और कभी कोई लेक्चर, कभी कोई कुछ नहीं दिया। वो तो ये भी बोलते थे कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। बहुत कमाल है, बाबा जी की तो हर बात ही इतनी भव्य है, दिव्य है कि मैं बता नहीं सकता। और देखें, और आज की अगर हम तुलना करते हैं, आज की अगर हम तुलना करें तो कुछ लोगों ने 3-4 किताबें पढ़ के ही अपने अड्डे जमा लिए हैं, अपने अड्डे जमा लिए हैं। वो कैसे बिहेव करते हैं, और मतलब अगर हम तुलना करें तो यही एक बात होती है जिससे हम निर्णय बना लेते हैं, जिससे हमें, मेरे को तो लगता है, आप सब लोगों को भी लगता होगा कि बाबा जी इतने पहुँचे हुए, इतने हनुमान जी के अवतरित होते हुए भी कितनी साधारण तरीके से रहे हैं। उन्होंने कितने साधारण तरीके से अपना जीवन निर्वाह किया है, ये तो कमाल की बात ही है। अच्छा, उनकी बातें उल्टी सीधी हुआ करती थी, पर परिणाम में भूमि में बोए हुए बीजों से उत्पन्न पौधों की भांति सदा शुभ होती थी। अच्छा, वे स्वार्थी दर्शकों को विश्वास अपने में स्थिर नहीं होने देते थे। तो पर कहते हैं ना, एक बार तो बाबा जी ने ये कहा था, सुन लीजिए। एक बार बाबा जी ने कहा था कि अगर आदमी हमें जान जाएगा तो दुनिया हमारे रोम रोम को नोच कर ताबीज़ बनाने लग जाएगी। देखिए क्या बात है, और बात सही है ना। मतलब बाबा जी के बारे में अगर सच में कोई जान जाए तो बाबा जी को कुछ छोड़ ही नहीं सकता। बाबा जी तो मूलतः करुणा और कृपा की साक्षात मूर्ति रहे हैं। चल,
एक लोगों को ना एक बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। वो है हनुमान जी और बाबा जी के बारे में। हम लोग मतलब एक काल्पनिक चित्र बना लिया कि हनुमान जी गुस्से में रहते हैं, कभी भी नहीं। हनुमान जी मतलब कुछ पढ़े लिखे लोगों की अगर आप बातें सुने, चाहे वो पॉडकास्ट में सुने या जो बिल्कुल जो कहते हैं ना जिन्होंने पीएचडी की हुई है इस बारे में और बड़े सिंपल रहते हैं, उनका मानना है हनुमान जी तो प्रेम सागर करुणा सागर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, कभी भी वो क्रोधित नहीं रहे हैं। इस बारे में हम डिटेल में थोड़ी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। नीम करोली बाबा जी को श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। ओहो, श्री माँ के बारे में भी हम बात करेंगे, जिनके तो मेरे साक्षात दर्शन हुए हैं, तो वो मैं बोलते हुए नहीं थकता। और बाबा जी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।